तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी औरतों के किस हिस्से में आए और किस हिस्से को छोड़ें। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बीवी तुम्हारा खेत है, तुम अपने खेत में जहां से चाहो आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं। जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो तुम्हारी बीवियां तुम्हारी औलादों की पैदा होने की वजह है ना, उसके बगैर कैसा हूं। तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि तुम जो है फिर जहां से चाहो वहां से अपने बीवियों में दाखिल हो। ठीक, तो 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है, तो कैसे उम्मीद रखते हैं तो वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे। तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे, वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलहान होगी, तरक्की होगी। तो भाई मजहब के अकॉर्डिंग जो औरत है वो खेती है बच्चा पैदा करने वाली फसल की। तो जितने भी मौलवी ऐसा बोलते हैं, आप सबसे एक सवाल है, क्या ये खेती बटाई व ठेके पर दी जाती है? वैसे कोई मौलवी साहब इसका आंसर दें या ना दें, बट आप लोग एक बार इस क्लिप को जरूर देख लीजिएगा, आपको आंसर अवश्य मिल जाएगा। 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ? क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम करते हैं? ये इसके दोस्तों ने और सबने मिलकर यही फैसला किया कि इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते हैं। जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? मेरे तो इसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि थी। आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन रही। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और सब मिला के। जी, कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा, यानी मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इसने आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी होता है हमारे माशरे के अंदर, हमारे लोगों में। और जो सबसे बड़ी जो अफसोस की बात थी, जो दुख की बात थी, वो ये थी कि वो साहब जो थे वो खुद लोगों को नमाज पढ़ाते थे, लोगों को दर्स देते थे और लोग धोखे में थे उनके। हलाला पे आपको तलाक दे दिया? मैंने बोला कि आज चलते हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो उन्होंने बोला नहीं कल जाएंगे। जस्ट इतनी बात पे उन्होंने कहा तलाक तलाक तलाक। और वो भी एक मजहबी भाई ने अपनी खेती किसी एक को नहीं 6 लोगों को ठेके पर दे रखी थी। 6 बार निकाह, मतलब आप समझ सकते हैं कि इस बेचारी औरत का कितनी बार हलाला हुआ। पहले इसकी फर्स्ट टाइम इसके शौहर से निकाह हुआ, निकाह होने के बाद इसके शौहर ने इसे तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद फिर उसने हलाला कराया, हलाला कराने के बाद फिर से अपने शौहर से निकाह किया, निकाह होने के बाद कुछ दिनों बाद फिर से शौहर ने तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद फिर से उसका हलाला हुआ। और ये टोटल ऐसा 1 या 2 बार नहीं, पूरा का पूरा 6 बार हुआ। सोचो एक सिंपल सी बेचारी औरत पर क्या बीती होगी और उसे अपने ऊपर ये आप बीती बताते हुए कैसा फील हो रहा होगा। इन्होंने बस एक औरत की जिंदगी को खेल बनाकर रख दिया, कभी इधर तो कभी उधर। और जो लोग नहीं जानते हैं कि हलाला क्या होता है, उन्हें बता दूं, जब एक शौहर अपनी बेगम के लिए तलाक 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 3 बार बोल देता है, तब उसका डिवोर्स हो जाता है। उसे कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने नहीं पड़ते हैं। और वो खड़े खड़े या बैठे बैठे कैसी भी स्थिति में उसका मूड खराब हुआ, उसने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो समझो उसका डिवोर्स हो गया। और फिर तलाक होने के बाद में शौहर को ज्ञात होता है कि उसने गुस्से में आकर तलाक दे दिया, बट वो अपनी वाइफ यानी कि अपनी बेगम को छोड़ना नहीं चाह रहा, उसके साथ रहना चाह रहा है। तो उसे दोबारा उसके साथ रहने के लिए पहले हलाला करवाना पड़ेगा, यानी कि उस औरत का किसी और व्यक्ति के साथ निकाह कराया जाएगा। जब उसके साथ निकाह हो जाएगा, उसके बाद जब वो व्यक्ति उस औरत को तलाक दे देगा, फिर वो पहला वाला व्यक्ति उसके साथ दोबारा निकाह कर सकता है। और यही मजहब का रूल है कि अगर आपने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद यदि आप दोबारा रहना चाहते हैं तो आपको हलाला करवाना पड़ेगा। ये लोग शौक से नहीं कराते हैं, इनके मजहब का रूल ही यही है। और बहुत से केस ऐसे देखे गए हैं जब किसी भी व्यक्ति ने अपनी वाइफ को हलाला कराने के लिए किसी मौलवी को दिया, या अपने भाई को दिया, या अपने पिताजी को दिया, या लड़की के ससुर को दिया, उसके बाद उन लोगों ने उसे डिवोर्स ही नहीं दिया है। और ये कोई 1-2 केस नहीं है, ऐसे बहुत से केस आते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और याद हो गया होगा। अगर कभी गलती से एग्जाम में आ जाता है तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग टॉप करेंगे। फिर मैं चली भी जाऊँ तो क्या फायदा, फिर हलाला करके मुझे छोड़ दे, फिर हलाला क्या हो, हमें तो हम क्या वैश्या हैं जो हम हलाला पे ही रहेंगे? क्या हमारी इज्जत नहीं है जरा बहुत? जिन लड़कियों को ऐसा लगता है कि उनका अब्दुल ऐसा नहीं है, तो क्या आप ये सब झेलने को तैयार हैं? देखो आज मैं आ रही हूँ और हमने इसे बोला कि
ये क्लिप देहरादून के शिमला बाईपास की, जहाँ पर एक स्त्री दुकान पर जूस लेने जाती है और उससे उसका नाम पूछती है और वो व्यक्ति अपना फेक नाम बताते हुए अपना नाम हिंदू बताता है, बल्कि वो होता मजहबी है। तो ये बहन उस पर यकीन करते हुए उससे जूस ले लेती हैं और जब उसका पेमेंट करने की बारी आती है फिर वो QR कोड को स्कैन करती हैं। वहाँ उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। दुकान का नाम हिंदुओं के नाम पर रख रखा था और अपना नाम भी उसने हिंदू बताया, बट जब QR कोड स्कैन किया तब उसकी सच्चाई बाहर निकल कर आ गई। और आज इस क्लिप को देखकर अच्छा लगा कि कम से कम लोग अब जागरूक तो हो ही रहे हैं। तो कृपया यदि आप सेकुलर हैं तो कम से कम खाने पीने वाली चीजों पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। आप किस चीज को कहाँ से खरीद रहे हैं, उस पर थूका हुआ तो नहीं है, उस पर टॉयलेट तो नहीं किया गया है, या उसमें मीट की मिलावट तो नहीं है। माना कि आप सेकुलर हैं, बट उम्मीद करता हूँ कि कम से कम अपनी सेहत का तो ध्यान रखेंगे ही। बाबर आया है, बाबर अपनी बीवी को लेकर नहीं आया था, बाबर आए थे सब अकेले अकेले आए थे सैनिकों के साथ, उनकी सबकी बीवियां वहीं रह गई थी। यानी 15वीं शताब्दी भारत में मुस्लिम नहीं थे। यानी आपके जी आज की डेट क्या बोला आपने, क्या बोला अभी आपने, क्या बोला आपने अभी, आपने क्या बोला, रिपीट करिए। व्हाट इज इट, आपने सुना क्या बोला, क्या बोला? बाबर जीजा थे हमारे, इंडिया के जीजा थे वो। अकबर की पत्नी जोधाबाई थी, हिंदू धर्म से थी, तो जो उनके जो राजपूत थे राजस्थान के, जो जोधाबाई के जो ये भाई थे, ठीक है ना? बाबर कहाँ, अकबर कहाँ भैया? शुएब भाई को एक कहावत बताना चाहती हूँ, अंग्रेजी की एक कहावत है, लेट मी गिव यू द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आपने अभी बाबर को पूरे भारत का जीजा बोला। जोधाबाई आज हमारे बीच में नहीं है। मैं आपकी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, सुबुही खान आपके बीच में मेरी कम्युनिटी। मैंने एक हिंदू ब्राह्मण से शादी की है, मेरे हस्बैंड का नाम है श्री नील रतन झा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुसलमानों का जीजा एक हिंदू ब्राह्मण, आपको कैसा लगेगा? तो मानता ही कैसा लगेगा आपको? वैसे तो सूबी खान ने साले साहब को बहुत ही सटीक जवाब दे दिया और उनकी बोलती बंद कर दी, बट यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक फैक्ट रखना चाहूंगा अकबर को लेकर। वो ये कि अकबर की जोधा नाम की कोई भी वाइफ नहीं थी और ये नैरेटिव हमारे और आपके दिमागों में डाला गया टीवी सीरियल्स व बॉलीवुड के जरिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस फैक्ट को, इस बात को अच्छे से जानते हो, बट अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसी बात पर यकीन होगा कि जोधा नाम की अकबर की कोई वाइफ थी। और हो सकता है कि उन्हें ये सुनकर आश्चर्य भी हो रहा हो कि जोधा नाम की अकबर की कोई भी वाइफ नहीं थी, और वो कमेंट सेक्शन में ये बोले कि दुर्गेश भाई क्या बात कर रहे हो, मतलब कुछ भी। हम हमेशा से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, किस्से कहानियां सुनते आए हैं अकबर व जोधा की, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि अकबर की जोधा नाम की कोई वाइफ ही नहीं थी। तो आप लोग ये बात तो अच्छे से जानते ही होंगे कि मैं अपनी वीडियोस में कोई भी बात बिना तथ्य या किसी भी फैक्ट के नहीं रखता हूँ। तो यदि मैं कोई भी बात बोलता हूँ तो फैक्ट पर ही बोलता हूँ। तो मैं आप सभी लोगों के लिए जावेद अख्तर की एक क्लिप दिखाता हूँ, इसे आप लोग खुद ही देख लीजिए। जोधा अकबर पिक्चर बन गई, जोधाबाई मुगल आजम में भी थी। फैक्ट ये है कि अकबर की कोई वाइफ जोधाबाई नहीं थी। अब वो मशहूर हो गया, अब वो रियल हो गई है, मगर रियलिटी में अकबर की कोई वाइफ नहीं थी जिसका नाम जोधाबाई। ऐसी कोई वाइफ ही नहीं थी। कहानियां बन जाती है, उसमें क्या है। तो ये नई पीढ़ी क्या करे, फिल्में देखती है, इतिहास उसी से समझती है। अरे भाई, फिल्मों को हिस्ट्री मत समझिए और हिस्ट्री को फिल्म न समझिए। आप गौर से देखिए, आप फिल्में देखिए, एंजॉय कीजिए, और हिस्ट्री में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सीरियसली हिस्ट्री पढ़िए। आशा करता हूँ कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि अकबर की जोधा नाम की कोई भी वाइफ नहीं थी। अब आप सभी के लिए मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डालिएगा कि अकबर की वाइफ जोधा थी, ऐसा कौन कौन लोग मानते हैं, और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। और जो भी बोले कि हाँ ये सही है, तो कृपया करके आप उसे इस वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा, या उसे समझा दीजिएगा अगर आप वीडियो का लिंक ना भेज पाए कि ये सच नहीं है। और ये सब नैरेटिव हमारे दिमाग में भरा गया टीवी सीरियल्स व बॉलीवुड के द्वारा, जिससे हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर सके और उनके दिमाग में ये चीज भर सके कि मजहबी लोग कितने अच्छे होते हैं। और आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल देख ही लिया होगा अभी आदिपुरुष मूवी को किस तरह से इन लोगों ने बनाया, उसमें कैसे डायलॉग रखे। और बल्कि इन्हीं बॉलीवुड वालों ने जोधा अकबर फिल्म भी बनाई थी जिसमें ऋतिक रोशन ने एक्टिंग की थी, उसको कितने अच्छे से इन्होंने बनाया था, कितने अच्छे से इन लोगों ने जोधा अकबर की कहानी को रिप्रेजेंट किया था। बॉलीवुड वाले ये काम आदिपुरुष में भी कर सकते थे, बट इससे इनका नैरेटिव नहीं चलता। और ये जो बाबर महाबुज़दिल फरगना से मारे, बहुत पढ़ा है इसको सुशांत मैंने, फरगना से मार के भगाया गया, समरकंद से मार के भगाया गया। जब समरकंद से मार के भगाया गया तो पता है अपनी जान बचाने के लिए शाबिया खान को क्या दिया था? खानजादा अपनी बहन दी थी कि रख लो इसको साल भर के लिए। ये है मुगल। फिर इस्माइल शाह ने, जो पर्शिया का राजा था, उसने इसकी बहन छीनी शाबिया खान से और इस बुज़दिल को दी लाकर कि ये तेरी बहन है, उसके हरम से लेके आ रहा हूं।
ये थी बाबर की असलियत और ये थी बाबर की सच्चाई। बाबर के बारे में ये सब हमें बुक्स में नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि इससे उन लोगों का एजेंडा प्रॉपर नहीं चल पाएगा। बस आप लोगों से यही कहूंगा कि फिकर नॉट, आप लोग मेरी वीडियोस को देखते रहें, आपको ऐसी ही नॉलेज मिलती रहेगी। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट व अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम व ट्विटर पे अब तक फॉलो नहीं किया है तो दोनों जगह आप सर्च कीजिएगा patriot_दुर्गेश, आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा और फॉलो आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।